जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्षेत्र मिति से संबंधित और आज ये हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम बात करेंगे वर्ग की पहले हम चर्चा कर चुके थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्ग के दो टाइप पर हमने बात की थी। पहले टाइप में हमने बात की थी जो फॉर्मूले हैं वर्ग के, उन पर बेस्ड जो आधारित क्वेश्चन है इनकी बात की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज या एवरेज पर जो भी वर्ग के क्वेश्चन बनते हैं उनकी। तो सबसे पहले हमने वर्ग के फॉर्मूले पढ़े थे, 3 विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था। विकर्ण बराबर a√2 होता है। उसके बाद हमने बात की परिमाप की। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × a। और उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं और आगे हम बात करेंगे आज की क्लास में टाइप नंबर 3 की। इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वर्ग के परसेंटेज पर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके विकर्ण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके परिमाप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भुजा विकर्ण परिमाप एवं क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, हम एक वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। कितने परसेंट की? 10% की। तो जितनी वृद्धि हम भुजा में करेंगे उतनी की उतनी वृद्धि विकर्ण में भी होगी। तो विकर्ण में भी कितनी वृद्धि होगी? 10% ही होगी। और उतनी की उतनी वृद्धि किस में होगी? परिमाप में होगी। तो परिमाप में भी 10% की ही वृद्धि होगी, परंतु उसके क्षेत्रफल में वृद्धि 21% की हो जाएगी। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमने माना कि जो भी वर्ग था उसका क्षेत्रफल 100% था। उसका क्षेत्रफल कितना था? 100% था। और इसमें हमने 10% की वृद्धि कर दी। 100 का 10% कितना होता? 10 है। और अब इसका एरिया कितना हो गया? अब इसका एरिया हो गया हमारे पास 110 सेंटीमीटर। क्या ये बात सही है क्या? अभी तक हमने केवल एक बार वृद्धि की है, एक भुजा में वृद्धि की है, जिसके कारण ये क्षेत्रफल 10% वृद्धि हुआ है। परंतु एरिया ज्ञात करेंगे तो उसमें हम वर्ग की 2 भुजा काम में लेते हैं, तो इसके क्षेत्रफल में हमें 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 110 पर फिर से हम 10% की वृद्धि करेंगे। 110 का 10% होता है 11 सॉरी, तो 11 की वृद्धि हो गई हमारे पास। तो 110 पहले था और 11 अब है। तो आप कहेंगे अब हमारे पास इसकी वृद्धि कितनी हो गई? अब हमारे पास का क्षेत्रफल हो गया 121%। बात समझ पा रहे हो? तो बताइएगा, पहले 100 था और अब कितना हो गया? तो आप कहेंगे अब 121% हो गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने परसेंटेज की हुई? तो आप कहेंगे सर 21% की वृद्धि हुई। कितने परसेंटेज की? 21% वृद्धि हुई। आपसे पूछा जाए अब उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो आप बताएंगे 121% हुआ। परंतु वृद्धि के बारे में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 21% वृद्धि हुई। बात समझ पा रहे हो? तो सेम वही प्रोसेस, कितना भी परसेंटेज हो, कितनी भी वृद्धि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जैसे हम 20% भुजा में वृद्धि कर रहे हैं तो विकर्ण में भी 20% वृद्धि होगी, परिमाप में भी 20% वृद्धि होगी और क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी?
सबसे पहले हमने माना कि स्टार्टिंग में उसका क्षेत्रफल कितना होता अपने आप में 100% होता है, और 100 का 20% कितना हो गया 20। तो अब एक बार जब हमने एक भुजा में वृद्धि की तब 120 हो गया, और दूसरी भुजा में भी हम वृद्धि करेंगे तो 20% और बढ़ जाएगा, और 20 का 120 का 20% होता है 24 है, तो 24 बढ़ाइए तब आप कहेंगे अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 144%। तो मुझे बताइए कितने परसेंटेज वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर इसमें 44% वृद्धि हो गई। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे 44% वृद्धि हो गई। अब वृद्धि के स्थान पर आपसे कमी का भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। यहां पर तो हम वृद्धि कर रहे थे, अब कमी कर रहे हैं, और जितनी कमी भुजा में होगी उतनी की उतनी कमी विकर्ण में, उतनी की उतनी कमी परिमाप में। परंतु क्षेत्रफल में सबसे पहले 100% था, 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 कम होगा। 10 की यहां क्या हो रही 10% की कमी हो रही है, तो 10 कम होगा, तो 100 से 10 कम हो गया तो पीछे बच गया 90। अब 90 का 10% और कम होगा, 90 का 10% कितना होता है 9, तो 9 और कम होगा, तो अब आपके पास कितना बच गया 81 बच गया। अब आप ये बताइए यहां पर टोटल कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारे पास टोटल 19% कमी हुई। बात समझ पा रहे हो क्या? उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई 19%। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि उसकी वर्ग की एक भुजा में 10% की या 20% की वृद्धि करने पर या कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर, उसके विकर्ण पर, उसके परिमाप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमें बताना होता है। चलो इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये बोल रहा है कि एक वर्ग है, उसके प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी तो मैंने बताया था भुजा में कितना परिवर्तन कर रहे हैं 10%। पहले मान लिया उसका क्षेत्रफल कितना था 100 का 10% कितना होता है 10 है। अब एक भुजा में वृद्धि की तो कितना हो गया हमारे पास 110 है, और 110 पर एक और भुजा है उसमें वृद्धि करेंगे तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी 11 की, अर्थात वृद्धि अब होकर कितनी हो गई हमारे पास, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 121 है। तो वृद्धि कितने की हुई, आप कहेंगे 21% की वृद्धि हुई। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होती है। बात समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार के बराबर रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए वापिस। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए, ठीक है, उसके वर्ग के आकार को हम क्या कर रहे हैं बरकरार रखे हैं, और रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने % बढ़ी है, आपको इसके बारे में बताना है। पहले क्षेत्रफल कितना था
100 था और क्षेत्रफल बढ़ाकर कितना कर दिया 144% हो गया। इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि होगी। इसका मतलब कितना हो गया क्षेत्रफल अब 144 है। अब आप खुद सोच सकते हो कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाए, इसकी प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि की जाए ताकि ये क्षेत्रफल 144 हो जाए, 100 से 144 हो जाए, 44% बढ़ जाए। तो आप सबको पता है कि यदि इसमें पहले 20% की वृद्धि कर दे प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा के साथ 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पहली भुजा हो जाएगी 120 है और 120 में फिर से हम 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका हो जाएगा 24% बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 144। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है तो उसके भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अभी बात हो गई परसेंटेज की, अब बात करेंगे अनुपात की। अनुपात पर बेस है क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ सकते हैं तो देखिए दो वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस बात को। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है विकर्णों का अनुपात क्या होगा और तीसरा क्वेश्चन है भुजाओं का अनुपात क्या होगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये बोल रहा है कि एक वर्ग है, सॉरी दो वर्ग है, एक तो ये वर्ग है और दूसरा ये वर्ग है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो यहां से हमें पता चल गया इसकी भुजा क्या होगी। ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। अर्थात यहां से हमें पता चल गया यहाँ पर भुजा, इसकी भुजा कितनी थी 1 थी और इसकी भुजा कितनी थी 2। तो इनकी भुजाओं के मध्य अनुपात कितना है 1:2 होगा, 1:2 होगा। और मैंने आपको बताया था जो अनुपात भुजाओं के मध्य होता है, ठीक है, उतना का उतना अनुपात इनके विकर्णों के मध्य होगा, इनके परिमापों के मध्य होगा, ठीक है। उससे परिमाप और विकर्ण में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उनके अनुपात पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इनकी भुजाओं के मध्य भी 1:2 रहेगा और विकर्णों का अनुपात भी यही रहेगा और परिमाप का अनुपात भी यही रहेगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। हमें दो वर्गों के विकर्ण दे रखे हैं 3:7 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसने दे दिया क्या विकर्णों का अनुपात, प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के विकर्णों का अनुपात 3:7 दे दिया। और अभी हमने बात की जो अनुपात विकर्णों का होता है वही अनुपात भुजाओं का होता है, वही अनुपात परिमापों का होता है। अर्थात यहां से हमें पता चल गया इनकी भुजाओं के बीच में भी अनुपात क्या होगा 3:7 होगा। और अब हमें इनकी भुजाओं के बीच में अनुपात का पता चल गया तो क्या हम इनके क्षेत्रफल का अनुपात नहीं बता सकते हैं क्या? भुजा का स्क्वायर क्या होता है क्षेत्रफल, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में इनके वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात क्या होगा 9:49 होगा। बात समझ पा रहे हो? तो इतने इजी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन में भी यदि आप गलती करते हो तो वो आपको खुद को सोचने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं और एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझिएगा, एक वर्ग है
और ये वर्ग की विकर्ण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वर्ग के विकर्ण विकर्ण के ऊपर जो वर्ग बन रहा है, इस वर्ग के विकर्ण के बीच में, इस वर्ग की भुजा के बीच में और वर्ग के विकर्ण के ऊपर जो वर्ग बन रहा है, इसकी भुजा के बीच में अनुपात क्या होगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, ये वर्ग है, इसको तो मैं इस वर्ग नंबर 1 दे रहा हूं और जो विकर्ण के ऊपर वर्ग बन रहा है इसको मैं वर्ग नंबर 2 दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इस वर्ग की भुजा हमने मान ली a है, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो आप सबको पता है a√2 होगा। तो ये a√2 इस वर्ग के लिए जो बना हुआ है, इसके लिए क्या काम कर रहा है, तो इसके लिए ये भुजा का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के बीच में इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इनके पास भुजा a है और इसकी भुजा a√2 है, अर्थात इनके भुजाओं का अनुपात 1:√2 होगा। बात समझ पा रहे हो क्या। और जो भुजाओं का अनुपात होता है वही अनुपात विकर्णों का होता है, वही अनुपात परिमापों का होता है। और क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से हमें उसके क्षेत्रफलों के बीच में क्या अनुपात है वो अनुपात प्राप्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो हमारे पास 1:2 जो प्राप्त हुआ है ये किसका अनुपात है, तो ये हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात है। बात समझ पा रहे हो। और ये जो हमारे पास 1:√2 जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये भुजाओं का भी अनुपात है, उसके साथ साथ यही विकर्णों का अनुपात है और उसके साथ साथ परिमाप का भी अनुपात यही होगा। बात समझ पा रहे हो क्या। तो आपसे क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर एक हम वर्ग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वर्ग के भुजाओं के बीच में, दोनों वर्गों के भुजाओं के बीच में अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं के बीच में या विकर्णों के बीच में या परिमापों के बीच में अनुपात क्या होगा, 1:√2 होगा। जबकि आपसे ऐसा पूछा जाए कि उनके क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात 1:2 होगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस पर आधारित एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको, आपसे पूछा जाएगा एक हमारे पास वर्ग है और उस वर्ग के अंदर हम एक वर्त बना रहे हैं, और एक हम इसके बाहर की तरफ, एक तो हमने बना दिया अंदर की तरफ, और एक इस वर्ग के बाहर की ओर वृत्त बना रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों वर्गों की त्रिज्याओं के बीच में अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो वर्ग है, वर्ग और वृत्त के जो भुजा और त्रिज्या है उनके बीच में अनुपात क्या होगा। इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये जो लेंथ है
ये इस छोटे वाले अंदर वाले वर्त के लिए क्या है, इसका व्यास है, तो आप कहेंगे यहां से यहां तक की जो दूरी है वो a है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, a होगी। और यदि ये व्यास है तो इस वर्त के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या a/2 हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, छोटे वर्त की त्रिज्या में को मैं स्मॉल r लिख रहा हूं, स्मॉल r बराबर a/2 आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम बड़े वर्त के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंथ है इसे हम इस वर्ग की विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। और हमें पता है यदि इसकी ये साइड a है तो इसकी ये डायगोनल कितनी होगी, a√2 होगी। और ये जो डायगोनल है वर्ग की विकर्ण है, ये वर्ग की जो विकर्ण है वो इस वर्ग के लिए व्यास का काम कर रही है, बड़े वाले वर्त के लिए। तो आप यहां से देखकर बता सकते हो बड़े वर्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर बड़े वर्त की त्रिज्या a√2/2, या फिर आप इसी को लिख सकते हो a/√2 के बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों त्रिज्याओं के मध्य छोटे वर्त की त्रिज्या और बड़े वर्त की त्रिज्या के बीच में अनुपात क्या होगा। छोटे वर्त की त्रिज्या क्या है, सॉरी, a/√2, और बड़े वर्त की त्रिज्या है ये a/2 है और a/√2 है, और ये इस तरफ आ जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगी। तो आप कहेंगे √2/2, और यहां से कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन गई, 1/√2। तो इन दोनों के बीच में अनुपात क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। एक तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या होगा, छोटे वर्त और बड़े वर्त है, जो अंदर की ओर बना हुआ वर्त है इसके, और जो बाहर की ओर जो वर्त बन रहा है, इन दोनों के मध्य क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है, पहले हम छोटे वर्त की बात करते हैं, अनुपात बड़े वर्त की। छोटे वर्त के लिए जो अनुपात है 1/2 है, ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है, और त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर ही क्या होता है, उनके वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, अर्थात हम कहेंगे इनके क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात 1/2 होगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहां तक हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन है किसी कंसेप्ट पर बेस आधारित जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से हल करना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत न हो। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर बताइएगा इस वर्ग की भुजा और छोटे वर्त की त्रिज्या के बीच में क्या अनुपात होगा। तो वर्ग की भुजा तो a है और छोटे वर्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो a स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है, a/2 के बराबर है। तो a से a कैंसिल और ये 2 इस तरफ बचेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में अनुपात होगा 2:1। बात समझ पा रहे हो? या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, भुजा और बड़े वर्त के त्रिज्या के बीच में क्या अनुपात होगा। सेम प्रोसेस रहेगा, a और इस तरफ अनुपात में a/√2, और ये √2 इस तरफ बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां बता सकते हो कि इनके बीच में अनुपात क्या होगा, √2:1 होगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है लास्ट, इसको समझते हैं, इसके बाद आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे।
क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पहले हम बोल रहे थे कि 2 गुणी कर दी जाए, 3 गुणी कर दी जाए, ये बात तो हमें समझ में आ गई, परंतु हमसे क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि लंबाई को हमें, भुजा की लंबाई को हमें आधी करनी है, तो मानिएगा पहले लंबाई कितनी थी, a कंप्लीट थी, और अब लंबाई कितनी हो गई, a/2 हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो आपको बताना है ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधी करने के बाद। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल इन दोनों के बीच में अभी तो अनुपात क्या है, अभी अनुपात है 2:1, जब आधी कर रहे हैं तब, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल था 4 और अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 1/4 भाग हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि उसका क्षेत्रफल पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 था तो आप कहेंगे उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में हमने वर्ग पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।